रांची के छोटे से गांव जोधपुर की सुबह आमतौर पर पक्षियों के चहचहाने से होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ की सुबह एक खास खुशबू से पहचानी जाने लगी थी। धीमी आंच पर पकते हुए मटन और मसालों की सौंधी खुशबू। ये खुशबू आती थी रघु के छोटे से ढाबे से। रघु जो अपनी सादगी और स्वाद के लिए पूरे जिले में मशहूर था। रघु अपनी पत्नी शांति के साथ मिलकर ये ढाबा चलाया करता था। शांति, जरा देखना, आंच धीमी तो नहीं हो गई। आज मटन थोड़ा ज्यादा मंगाया है। कल शहर से कुछ साहब लोग आने वाले थे, शायद आज ढाबे पर रुके। जी, आंच एकदम ठीक है, लेकिन आप इतना काम अकेले कैसे करेंगे? कल से आपकी पीठ में भी तो दर्द था। मेहनत की रोटी में ही तो असली स्वाद है शांति। जब तक शरीर साथ दे रहा है, अपने ग्राहकों को निराश नहीं कर सकता। लोग यहाँ सिर्फ पेट भरने नहीं, बल्कि भरोसे का स्वाद लेने आते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। रघु का तरीका पुराना था। वो पिसे हुए पैकेट के मसालों का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि सिलबट्टे पर ताजी हल्दी, धनिया और सूखी लाल मिर्च पीसना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। लोहे की बड़ी कढ़ाई में जब सरसों का तेल धुआं छोड़ने लगता, तब वो उसमें खड़े मसालों का तड़का लगाता। यही तो कला है। जब तक प्याज पूरी तरह गलकर तेल ना छोड़ दे, तब तक मटन डालने का कोई फायदा नहीं। किसी ने सही ही कहा है, सब्र का फल मीठा होता है और सब्र का मटन लजीज। जैसे ही कढ़ाई में मटन के टुकड़े गिरते हैं, एक जोरदार छनछनाहट होती। खुशबू पूरे रास्ते पर फैलने लगती। आने जाने वाले राही अपनी साइकिलें धीमी कर लेते। लेकिन जहाँ सफलता होती है, वहाँ ईर्ष्या भी होती है। गांव के चौराहे पर एक बड़ा और पक्का राज दरबार होटल था, जिसका मालिक गंगाधर था। गंगाधर को रघु की लोकप्रियता फूटी आंख नहीं भाती थी। उसके पास चमकते हुए टेबल थे, वेटर थे, लेकिन गंगाधर के पास स्वाद नहीं था। क्या बात है मुनीम जी, आज हमारी मेजें खाली क्यों पड़ी हैं? और उस रघु के फटे हुए छप्पर के नीचे इतनी भीड़ क्यों लगी है? हुजूर, वो रघु मटन करी ऐसी बनाता है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, और वो अपनी मटन करी का दाम भी कम रखता है। कभी कभी तो लगता है ये रघु गरीब होने का ढोंग करता है। अगर वो मटन इतने सस्ते में बेच रहा है तो पक्का कुछ गड़बड़ होगी। आज ही उसे सबक सिखाना होगा। इस गांव में कारोबार सिर्फ हमारा चलेगा और किसी का नहीं। वहीं दूसरी तरफ दोपहर की 12 बजते ही रघु के ढाबे पर रौनक बढ़ गई। गांव के किसान, बस ड्राइवर और पास के तहसील से आए वकील सब मटन करी खाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अरे रघु बेटा, आज की खुशबू तो पूरे गांव में फैल रही है। जल्दी से मेरे लिए भी 1 प्लेट चावल और 2 पीस मटन लगा दे। बस 2 मिनट काका, अभी तरी गाढ़ी हो रही है। आप जब तक बैठी, शांति पानी ला रही है। काका, आज मटन में खास जावित्री डाली है। साहब ने खुद मसाले तैयार किए हैं। तभी तो शहर के बड़े बड़े होटलों में वो बात कहाँ जो रघु के हाथों में है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ सफाई और ईमानदारी दोनों मिलती है। तभी गंगाधर अपने 2 चेलों के साथ वहाँ आ पहुँचा। उसके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान थी और वो रघु से कहता है, वाह रघु, बहुत नाम सुना है तुम्हारी मटन करी का। जरा हमें भी तो चखाओ, आखिर क्या मिलाते हो इसमें? आइए गंगाधर जी, आपका स्वागत है। बैठिए, मैं अभी आपके लिए मटन करी चावल लगाता हूँ। गंगाधर ने मटन का एक निवाला लिया और फिर जोर से थाली पटक दी और मुंह बनाकर कहने लगा, छी, ये क्या है? इसमें तो बदबू आ रही है। रघु, तू सड़ा हुआ मटन खिलाता है लोगों को। गरीब होने का मतलब ये नहीं कि तू लोगों की सेहत से खेलेगा। नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सुबह खुद मंडी जाकर ताजा मटन लाता हूँ। बरसों से लोग यहाँ का मटन चावल खा रहे हैं। आज तक किसी ने मेरे हाथ के मटन के बारे में ऐसा नहीं बोला। चुप कर मुनीम जी, पुलिस को फोन लगाओ। आज तो मैं इस ढाबे को बंद करवा के ही दम लूंगा। ढाबे पर सन्नाटा छा गया। तभी रामू काका और बाकी ग्राहक खड़े हो गए और रामू काका ने कहा, गंगाधर, अपनी जुबान को लगाम दो। हम रोज यहाँ का मटन खाते हैं और आज तक किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। तुम अपनी जलन के चक्कर में एक गरीब की रोजी रोटी छीनना चाहते हो। हाँ, अगर रघु का मटन खराब होता तो हम बेवकूफ नहीं है जो यहाँ बार बार खाने आते। ग्राहकों की ये बात सुनकर गंगाधर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम सब इसके मिले हुए हो। कल ही यहाँ एक फूड इंस्पेक्टर आएगा, तब पता चलेगा कि इसकी रसोई में आखिर क्या पकता है। गंगाधर धमकी देकर वहाँ से चला गया।
रघु उसकी ये बात सुनकर सहम गया था और उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात रघु और शांति को नींद नहीं आई। ढाबा बंद करने का डर और बदनामी का साया उनके सिर पर मंडरा रहा था। तभी शांति कहती है, घबराइए मत, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, भगवान उसका बुरा नहीं होने देंगे। आप सच के साथ हैं। शांति, मुझे डर पुलिस का नहीं है। मुझे डर है कि अगर किसी ने मेरी ईमानदारी पर शक किया तो मैं वो सहन नहीं कर पाऊंगा। ये ढाबा मेरे लिए सिर्फ धंधा नहीं, मेरी इज्जत है। अगले दिन दोपहर में एक सरकारी गाड़ी रघु के ढाबे के सामने आकर रुकी। गंगाधर बड़ी शान से फूड इंस्पेक्टर खन्ना साहब के साथ उस गाड़ी से उतरा। तभी गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। तभी गंगाधर ने कहा, देखिए खन्ना साहब, यही है वो ढाबा जिसके बारे में मैंने कहा था। यहाँ गंदगी देखिए और मटन की जांच कीजिए। मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ मिलावट होती है। रघु, हमें तुम्हारी रसोई की जांच करनी होगी। हटो किनारे। रघु ने बिना डरे रास्ता दे दिया। इंस्पेक्टर ने मसालों के डिब्बे खोले, मटन के स्टॉक की जांच की और फिर उस कड़ाही के पास पहुंची जिसमें मटन पक रहा था। मैंने सुना है कि मसाले तुम खुद पीसते हो। जी साहब, बाजार के पिसे मसाले भरोसेमंद नहीं लगते, इसीलिए खुद मेहनत करता हूँ और अपने हाथों से मसाले पीसता हूँ। इंस्पेक्टर ने मटन करी का एक चम्मच लिया और उसे चखा। पूरी भीड़ अपनी सांसें थाम कर देख रही थी, लेकिन गंगाधर के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। तभी इंस्पेक्टर खन्ना ने चम्मच को नीचे रखा और अपनी डायरी निकाली। पहले उन्होंने गंगाधर की तरफ देखा और फिर रघु की तरफ। गंगाधर जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। ऐसी मटन करी यहाँ होनी ही नहीं चाहिए। सुना गांव वालों आप लोगों ने? चलो रघु, अब जल्दी से अपनी दुकान समेट लो। मेरी पूरी बात तो सुनिए। ऐसी मटन करी को यहाँ गांव में नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में होना चाहिए। मैंने अपनी 15 साल की नौकरी में इतनी शुद्ध और स्वादिष्ट मटन करी कभी नहीं खाई। इसमें मसाले पूरी तरह प्राकृतिक हैं, मटन भी एकदम ताजा है और साफ सफाई का स्तर भी बेहतरीन है। इंस्पेक्टर खन्ना की ये बात सुनकर गंगाधर का चेहरा सफेद पड़ गया। रघु, मैं तुम्हें क्लीन चिट देता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें एक सर्टिफिकेट के लिए भी रेकमेंड करूंगा ताकि तुम अपना काम और बढ़ा सको। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। रघु की ये बात सुनकर गांव वालों ने उसके लिए तालियां बजानी शुरू कर दी और गंगाधर चुपचाप वहां से खिसक गया। रघु की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद दिया। आज आपने सिर्फ मेरा ढाबा नहीं बचाया, मेरा भरोसा बचाया है। अरे पगले, तेरा स्वाद ही तेरी ढाल है। अब जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट मटन करी चावल के साथ लगा दे। हाँ, जीत की खुशी में हम सब साथ खाएंगे। कुछ दिन बीत गए। रघु का ढाबा अब पहले से ज्यादा चलने लगा था। इंस्पेक्टर खन्ना के जाने के बाद रघु का नाम पूरे जिले में फैल गया। अब दूर दूर से लोग उसके ढाबे पर खाना खाने आने लगे। एक शाम एक बड़ी गाड़ी रघु के ढाबे पर आकर रुकी। उस गाड़ी से शहर के एक बहुत बड़े होटल के मालिक मिस्टर अरोड़ा उतरे। उन्होंने रघु का बनाया हुआ मटन चावल खाया और बहुत खुश हुए। रघु जी, मैंने बहुत बड़े बड़े होटलों में खाना खाया है, लेकिन आपके हाथ का स्वाद सबसे अलग है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ शहर चले। मैं आपको अपने होटल का मुख्य रसोइया बनाऊंगा और बहुत अच्छी तनख्वाह भी दूंगा। मिस्टर अरोड़ा की ये बात सुनकर शांति खुश हो जाती है और कहती है, इतनी बड़ी नौकरी अब तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। रघु ने थोड़ी देर सोचा और फिर शांति की तरफ देखा। उसने बहुत ही शालीनता से मिस्टर अरोड़ा को जवाब दिया। साहब, आपके इस प्रस्ताव के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं ये गांव और अपने इन लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इन लोगों ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। अगर मैं शहर चला गया तो इन यहाँ के मजदूरों और किसानों को ये स्वाद और ये प्यार कहाँ मिलेगा। मैं यहीं रहकर अपने गांव के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मिस्टर अरोड़ा रघु की सादगी और उसकी सोच देखकर बहुत प्रभावित हुए और रघु की तारीफ करके शहर वापस चले गए। वहीं दूसरी तरफ गंगाधर का राज दरबार होटल पूरी तरह खाली रहने लगा। लोग अब उसके पास खाना खाने नहीं जाते थे क्योंकि सबको पता चल गया था कि वो अपने खाने में मिलावट करता है। तभी एक दिन गंगाधर खुद रघु के पास आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि शर्मिंदगी थी और वो कहता है, रघु, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी जीत गई।
मैं तो तुम्हारा ढाबा बंद करवाने चला था, लेकिन अब मेरा होटल बंद होने वाला है। गंगाधर भाई, गुस्सा छोड़िए, बैठिए और आज मेरे साथ खाना खाइए। आप चाहें तो अपना होटल फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस बार बस अपने खाने की शुद्धता और लोगों के भरोसे का ध्यान रखिएगा। गंगाधर की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी लोगों का भरोसा जीतना होता है। समय बीतता गया। कुछ समय बाद रघु ने अब अपने ढाबे को थोड़ा बड़ा और पक्का बना लिया था। उसने गांव के 2 गरीब लड़कों को भी अपने ढाबे पर काम पर रख लिया ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। लेकिन रघु आज भी खुद अपने हाथों से मसाले पीसता है और चूल्हे की आंच पर ही मटन पकाता है। आज भी जब लोग रामपुर गांव से गुजरते हैं तो उन्हें मटन की वो सोंधी खुशबू अपनी ओर खींच लेती है। रघु अब अमीर तो हो गया था, लेकिन वो आज भी वही पुराना और सरल रघु था जो सबको प्यार और ईमानदारी से खाना खिलाता था। शांति, देखो आज मटन थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा। सुना है बगल के गांव से कुछ लोग आ रहे हैं। जी, मैंने मसाले तैयार कर लिए हैं। आपकी ईमानदारी का स्वाद सबको मिलना ही चाहिए। और इस तरह एक छोटे से गांव के ढाबे ने सबको ये सिखा दिया कि अगर काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया जाए तो इंसान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।